सीता को वनवास हो गया है, क्योंकि माता सीता जो है श्री रामचंद्र जी कुछ नहीं कर रही हैं और वो अपनी ही गलती बता रही हैं। अपमान लक्षण का कर डाला उस उनमें वन वचन कहकर खुद भी स्वामी का विरह सहा उस लंका नगरी में रहकर। मैंने लक्ष्मण का अपमान कर डाला उस वन में मन वचन कहकर, जिस समय जो है मारीच का श्याम जी ने वध किया था, जो कि स्वर्ण बन के गया था, और खुद भी स्वामी का मैंने विरह सहा लंका नगरी में रह करके। मेरे ही कारण प्राणनाथ गमगीन रहे कितने, मेरे ही कारण मेरे प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी कई दिनों तक मुझे ढूंढे गमगीन रहे। मेरे ही खातिर खूनों के दरियाओं बह, मेरे ही लिए खूनों के दरिया बहे श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया। इतने पर भी उस विघ्ना ने सुख से न मुझे बिठलाया है, इंतहा कष्ट की यह कर दी जो अब वन में भिजवाया। इतने पर भी विघ्ना ने मुझे सुख से नहीं बिठाया और कष्ट की इंतहा कर दी जो अब मुझे वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में आराम न देखा भला हो, मांगली समय में स्वामी ने मंगलों से जिसे निकाला हो। जिसने अपने जीवन भर में आराम न देखा भला हो और मांगली समय मतलब गर्भावस्था में स्वामी ने महलों से मुझे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को वृक्षों कहीं भी देखा, ऐसी दुखियारी नारी को वृक्षों कहीं देखा है, इतने कष्टों की मारी को है जीवों कहीं देखा है, इतने कष्टों की मारी को है जीवों कहीं देखा है। वन के वृक्षों से जीव जंतुओं से पूछ रही है सीता जी। सीता रह सकती नहीं हो वियोग अधीन, नीर बिना संसार में कहीं रही है मीन। और बोले सीता जो है जो वियोग में अधीन नहीं रह सकती है और बिना नीर के संसार में कहीं मीन या मछली रहती है। गाना सारे सुख संसार दिखावे सजनी सुखी सजन बिन नाय, सारे सुख संसार दिखावे सजनी सुखी जो है सजन बिना सजनी सुखी नहीं होती। बादल गरज गरज गिर आवे खेती हरी हिरन बिन नाय, बादल गरज गरज के आ रहे हैं और खेती जब तक जो है बादल नहीं बरसता तब तक खेती हरी नहीं होती, खाली गरजने से नहीं होता। लागी लो जब उन चरण से तब है चैन चरण बिन नाय, जब उन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगन लगी है, बिना उनके चरण के फिर चैन कैसे मिलेगा। जावन है बस जीवन धन से जीवन धन बिन नाय, और ये जीवन जो है जीवन धन से ही है और ये जीवन बिना जीवन धन के कुछ भी नहीं है। पति श्री रामचंद्र जी बिना कुछ भी नहीं है। इन चारों में जब अत्यंत धीर आत्मघात करने चाहिए तब गंगा के तीर। इन विचारों में जब सीता जी अति अधीर हो गई तो आत्मघात करने के लिए आत्महत्या करने गंगा जी के तीर पर चली। हुई कूदने को जो उस जल में तैयार, तभी पड़ी एक कान में पीछे से ललकार। और जब जो है उस जल में कूदने को तैयार हुई तभी पीछे से कान में उनके ललकार पड़ी, खबरदार मत त्यागना इस प्रकार से प्राण, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। खबरदार तुम्हें प्राण इस प्रकार मत त्यागना, आत्मघात से भरकर कोई बड़ा पाप महान पाप नहीं होता। मंगल भवन मंगलहारी ग्रहण सुदशरथ अयोध्या बिहारी, दीन दयाल वेद संभारी हर नाथ मम संकट भारी। सीता ठहरी पीछे हटकर देखा एक मुनिवर आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको माझे ही पार लगाते हैं। सीता जी ठहरी कुछ देर के लिए और देखा एक मुनिवर पीछे आ रहे हैं, जो नाव डूबती है उसको माझी ही पार लगाते हैं। वे आने वाले गैर नहीं पहले के परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के मुनिवर वाल्मीकि जी थे। वे आने वाले कोई गैर नहीं थे, पहले के परिचित योगी थे और विख्यात आदि कवि भारत के मुनिवर वाल्मीकि थे। और श्री लक्ष्मण जी जो है सीता माता को वाल्मीकि आश्रम के पास ही छोड़ के गए थे। वाल्मीकि आए जब ही वैदेही के पास, योगेश्वर थे योग से भेद गया सब भास। वाल्मीकि वहाँ आए वैदेही सीता जी के पास और योगेश्वर थे वो, योग से सारा भेद वो जान गए। बोली बेटी धीरज रखो एवं प्राण गंवाना ठीक नहीं, गुस्से में और मुसीबत में मति का बौराना ठीक नहीं। बोले बेटी धीरज रखो, ऐसे प्राण गंवाना ठीक नहीं है, गुस्से में और मुसीबत में मति को बढ़ाना अपनी बुद्धि को बढ़ाना ठीक नहीं है। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यह चिंता करना लज्जा है, झूठी बदनामी को रखकर दुनिया से मरना लज्जा है। तुम विदेह की पुत्री हो, जनक महाराज की पुत्री हो, यह चिंता करना लज्जा है, झूठी बदनामी को सोच करके दुनिया से मरना लज्जा ही रहेगी। फिर धर्म तुम्हारा हर प्रकार झूठे दोषों का नाश करो, जाएगी खुद कलंक रजनी, शत्रुवत का सूर्य प्रकाश करो।
तुम्हारा ये धर्म है कि झूठे दोषों का तुम नाश करो, और ये कलंक की जो रात है ये खुद ही जाएगी। सत्यवत का सूर्य प्रकाश करो, प्रकाश फिर आएगा, कोशिश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। ये अनुचित है घराओं बेटी, तुम ये खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर तुम जो है जल में कूद रही हो, अपघात कर रही हो, आत्मघात कर रही हो। जाग उठी कुछ जानकी सुनकर ऐसे बैर, फिर गोली मुंदराए से करके नीचे न। तब जानकी जी जाग उठी ऐसे वचन सुन के, फिर मुंदराए से बोली नीचे नयन करके, है क्या था मुझे हुआ था क्या सचमुच डूब रही थी मैं, मालूम नहीं क्या थे ख्याल जिनमें अब तलक वही थी मैं। क्या था मुझे क्या हुआ, सचमुच मैं डूब रही थी, मालूम नहीं क्या ख्याल था इसमें अब तलक मैं बह रही थी। मैं तो एक ठौर चाहती थी रकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर प्रतिबंध दिखलाने को। मैं तो एक ठौर चाहती थी रकुल की लाज बचाने के लिए, जीवन ही में दूसरी बार फिर अपना प्रतिबंध दिखाने को। इतने में गिरने लगा दुखी नयन से नीर, देख न सके दयालु मुनि तब हृदय की पूरी। इतने में उनके दुखी नयन से आँखों से नीर आंसू बहने लगे, और दयालु मुनि जो है सीता जी का हृदय की पीड़ नहीं देख सकता है। सोचा इस संसार की है अलबेली चाल, कोई कहीं बहाल है कोई है बेहाल। सोचा इस संसार की अलबेली चाल है, कोई कहीं खुश है बहाल है कोई बेहाल है। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदशरथ अजित बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरहुनाथ संकट भारी। जिसका पति है भारत नरेश, जो राजेश्वरी खाती है वही मारी मारी फिरती रहने को ठौर न पाती है। जिसका पति पूरे भारत का राजा भारत नरेश है, और जो राजेश्वरी कहाती है वही मारी मारी फिर रही है, रहने को उसको ठौर नहीं मिल रहा है। आती है बड़ी हंसी मुझको विघ्ना की उल्टी माया है, सब भांति सती जो नारी है उसको ही दोष लगाई आती है। मुझको बहुत हंसी जो है ये विघ्ना की उल्टी माया है, सब भांति जो नारी सती है उसको ही दोष लगाया गया है। इन चारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा देखा देख अधिकतर दिन। फिर इन्हीं चारों में कुछ क्षण मुनि विश्वामित्र जी जो है खोए रहे, फिर सीता जी से कहा देख उनको दिन देख करके, रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता, साक्षियाँ चरित्र तुम्हारे की जर्रा जर्रा दे सकता है। हे बेटी तुम्हें ठौर रहने को पत्ता पत्ता दे सकता है, और तुम्हारे चरित्र की साक्षी जो जर्रा जर्रा दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने की जगह बना दूंगा, महलों की शोभा मान से फिर महलों में पहुंचा दूंगा। चिंता को छोड़ करके आश्रम में चलो, मैं वहाँ तुम्हारे रहने की जगह बना दूंगा, महलों की शोभा मान से फिर महलों में पहुँचाऊँगा, दोबारा पहुँचाऊँगा। इस प्रकार सीता से ऋषि ने किया बयान, करवा दी अति शीघ्र ही नई कुटीर निर्माण। इस प्रकार सीता जी के सहित जो है ऋषि जी विश्वामित्र से प्रयाण किया, अपने आश्रम की तरफ गए, और अति शीघ्र ही उन्होंने सीता जी के लिए एक नई कुटीर का निर्माण करवा दिया। सात्विक जीवन की सीमा पर चल उस प्रकार पहुंची सीता, कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। और सात्विक जीवन की जो सीमा होती है वहाँ पर पहुंची सीता जी, और कुछ ऋषियों की नारी सहित उस कुटिया में सीता जी रहने लगे। उन्होंने यह चतुराई की सीता का नाम छुपा डाला है, कौन कहाँ से आई इन बातों पे पढ़ डाला। मुनिवर जो है वाल्मीकि जी ने चतुराई करी, सीता जी का नाम छुपा डाला, वो कौन है कहाँ से आई इन बातों पर पर्दा डाल दिया। वन देवी कहने लगी पड़ गया, कहने लगे सभी पड़ गया नाम यह सीता का, किसी कन्याओं का काम करे हो गया काम यह सीता का। उनको सब लोग वन देवी कहते सीता जी को, और ये नाम सीता जी का पड़ गया, और ऋषि कन्याओं का काम करे ये सीता जी का काम हो गया। प्रायः हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी, गऊओं के बछड़ों को बहुता नहलाती नीर पिलाती थी। और प्रायः सीता जी हिरणों के बच्चों को गोदी में खिलाती थी, और गायों के बछड़ों को बहुता जो है नहलाती थी, और नीर यानी पानी पिलाती थी। इसी आश्रम की फुलवारी को खुद आप नराया करती थी, उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी। इसी आश्रम की जो फुलवारी थी उसको खुद ही नराया करती, साफ करती थी, घास फूस निकालती थी, और छोटे छोटे पौधों में सीता माता खुद ही पानी डालती थी, पहुँचाती थी। तुलसी के वे केले के बिल्व, आंवले के बिरवे, तुलसी के पौधे, केले के पौधे, बिल्व और आंवलों के पौधे, वे जो ही गुलाब चमेली के वे कमल केवड़े के बिरवे, जो ही के गुलाब के चमेली के और कमल केवड़े के जो पौधे थे उनको सब निरायत करती थी, पानी देती थी। 12 मासी से हो करके कुछ दिन में खूब लहक उठे,
वन देवी का कल लगते ही वन के सब फूल महक उठे और 12 मासी हो गए जो है, 12 महीने जो है उन पौधे हरे भरे रहने लगे, उनमें जो है फल फूल आने लग गए। वन देवी का कल लगते ही सब फूल महक उठे और सब फूलों में महक आ गई वन देवी सीता जी के कर से। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ, हर रोज वहाँ हवा में रहती थी। हर ऋतु के फूल फल वहाँ फलने लग गए और वहाँ बहार हो गई, क्योंकि सीता जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। हर रोज हवा में रहती थी वीणा की सी झनकार, और हर रोज हवा में वीणा की झनकार रहती। इस प्रकार जब कुटीर में बीत गए कुछ मास तो मंगल और मोद का समय आ गया पास। इस प्रकार जब कुटीर में कुछ मास बीत गए तो मंगल और मोद का समय पास आ गया, यानी जो है सीता जी गर्भवती थी, 9 मास पूरा होने वाला था और लवकुश का जन्म होने वाला है। गौ हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा, किलो विलवों के वृक्षों में एक अजब निखार हुआ पैदा। गायों और हिरणों के बच्चों में आनंद अपार पैदा हो गया और किलो और विलवों के वृक्ष में एक अजब निखार पैदा हो गया। दुनिया की सारी चीज़ों में नूरानी नई समाई है, सूर्यमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है। दुनिया की सारी चीज़ों में नूरानी नई समा गई है, सूर्यमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगाई, सूर्यमंडल ने नभमंडल से फूलों की झड़ी लगा दी है। झूम झूम जब डालियाँ घूम रही थी चूम, तभी बच्ची उस कुटीर में झूम झूम कर डालियाँ जब भूमि को चूम रही थी, तभी उस कुटीर में पुत्र जन्म की धूम मची। 2-4 रोज में जान गए सब आसपास के नर नारी, ऋषि आश्रम वाली वन देवी हैं 2 पुत्रों की महतारी। 2-4 रोज में लोग जान गए सब आसपास के नर नारी कि ऋषि आश्रम वाली वन देवी जो है 2 पुत्रों की महतारी माँ बन गई। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं शुरू हुई। ऋषि मंडल में आनंद हो गया, सत्संग सभाएं शुरू हो गई, आनंद उत्सव हो गया। डट गई अखंड यज्ञ वेदी वेद कथाएं शुरू हुई, अखंड वेदी डट गई और फिर वेद कथाएं शुरू हो गई। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का, गुरुवर ने नामकरण के दिन पहले बड़े बच्चे का नाम जो है लव बताया, फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा कुछ रखा गया दूसरे का, और वहाँ ऋषि मुनियों की मंडली की सम्मति से कुछ नाम रखा गया दूसरे बच्चे का सीता जी के। श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को, तरतीबवार आरंभ किया लिखना रघुकुल की गीता को। वाल्मीकि जी को याद था जो उन्होंने सीता जी को वचन दिया था, और उन्होंने फिर जो है तरतीबवार जो है फिर जो है सिलसिलेवार ढंग से रघुकुल की गीता यानी रामायण लिखनी शुरू करी। रघुकुल की गीता क्या थी था आदि काव्य मुनराई का, चर्चा है अभी दुनिया में उस कविता की रघुराई का। रघुकुल की गीता क्या थी, वो आदि काव्य था मुनि वाल्मीकि का, और अभी दुनिया में चर्चा है पूरी दुनिया में उस राय की कविता का यानी रामायण का, जो कि अब रामचरितमानस के नाम से भी है। सचमुच उज्ज्वल चंद्रायन है वाल्मीकि की रामायण, दुनिया के लिए रसायन है वह वाल्मीकि की रामायण। सचमुच उज्ज्वल चंद्रायन है वाल्मीकि जी की जो रामायण है, दुनिया के लिए रसायन है वो वाल्मीकि जी की रामायण कर रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल जैसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय, हनुमान जी की जय, मुनि वाल्मीकि जी की जय, दशरथ जी की जय, कौशल्या माता की जय, तीनों माताओं की हर हर महादेव, हर महादेव।